Assalamu alaikum students, this is science class for second standard. We are gonna read chapter number 6 at page number 30. This chapter is about internal body parts. Open your books at page number 30. इस चैप्टर में हमें इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स का मतलब है जिस्म के अंदरूनी अंग। जो जिस्म होता है, जो बॉडी होती है, इंसानी बॉडी जो होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और दूसरे होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, और इंटरनल बॉडी पार्ट्स वो होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, जो जिस्म के अंदर होते हैं, उन्हें इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। Eyes, nose, ears, hands and legs are some of our body parts. We can see these parts. These are known as the external body parts. कहते हैं कि जो आंखें हैं, नाक, कान, हाथ, टांगे हैं, ये हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स है और हम इन पार्ट्स को देख पाते हैं, अपनी आंखों से हम उन्हें देख पाते हैं, और इनको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं, जो जिस्म के बाहर होते हैं। जो बाहरी पार्ट्स जो होते हैं, जिस्म के जो बाहरी पार्ट्स होते हैं, उनको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। और इनकी एग्जाम्पल क्या है? आइज, नोज, ईयर्स, हैंड्स इनकी एग्जाम्पल है, जिन्हें हम देख पाते हैं, वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। There are some body parts that lie inside the body and are not visible from outside. Let's learn about these parts. और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो जिस्म के अंदर होते हैं। जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते, जो विजिबल नहीं होती है, बाहर से देख नहीं उसे पाते हैं, उनको इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। तो चलिए आज इनके बारे में पढ़ते हैं। Internal body parts. Parts of the body that lie inside the body and cannot be seen from outside are known as the internal body part. जैसे कि मैंने कहा कि जो इनसाइड बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं बाहर से, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, उनको इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक आर सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, स्टमक। ब्रेन यानी दिमाग, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक, जैसे कि हार्ट है, दिल है, स्टमक है, म्यादा है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है, इनकी फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। Brain. It is the control center of the body. It helps us to think and perform various actions. It guides the other body parts with their actions. जो ब्रेन है, जो इंसान का दिमाग है, इसे कंट्रोल सेंटर कहा गया है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन में होता है। जो भी बॉडी जो भी फंक्शन करती है, जो भी काम करती है, उसका कंट्रोल ब्रेन में होता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड परफॉर्म वेरियस एक्शंस। ये हमें सोचने में मदद करता है और जो बाकी काम होते हैं उनको करने में मदद करता है। इट गाइड्स द अदर बॉडी पार्ट्स विद देयर एक्शंस। ये जो जिस्म के बाकी पार्ट्स होती हैं, ये उनको भी गाइड करता है। उनको जो एक्शंस करने होते हैं, उनको जो एक्टिविटीज करने होते हैं, उनको गाइड करता है ब्रेन। जैसे कि एग्जाम्पल हम देंगे कि अगर हम दिमाग से सोचते हैं कि हमें पेंसिल उठाना है या बुक उठानी है या पेज को टर्न करना है, तो सबसे पहले यह ख्याल हमारे दिमाग में आता है, हमारा ब्रेन ये सोचता है। तो यही ब्रेन हमारे हाथ को ये ऑर्डर देता है कि आप पेज टर्न करो या पेंसिल उठाओ या इरेजर उठाओ। तो कंट्रोल कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। जब ब्रेन हमारा सोचता है ये, और इसको ये ऑर्डर देता है, हाथ को ऑर्डर देता है कि आपको पेंसिल उठाना है, पहले सोच के उसको ऑर्डर देता है कि पेंसिल उठाना है, तभी हमारा हाथ पेंसिल उठाता है। अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो हाथ भी काम नहीं करेगा, या बाकी जिस्म का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए ब्रेन को कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा गया है। Next is lungs. We have a pair of lungs. These help us to breathe. They help us to take in fresh air and give out stale air. लंग्स, वी हैव टू ए पेयर ऑफ लंग्स। पेयर हो गया जोड़ी, मतलब जो दो होते हैं, जोड़ी होती है, उसको पेयर कहते हैं। हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स है, एक जोड़ी है लंग्स की। ये हमें सांस लेने में मदद करता है, और सांस लेने में मदद करते हैं, और ये जो फ्रेश एयर होता है, ताज़ा हवा, ये अंदर लेते हैं, ताज़ा हवा पीते हैं, और जो गंदी हवा होती है उसको बाहर छोड़ देते हैं।
heart. The heart works all the time. It pumps the blood around the body. जो दिल होता है हार्ट हमेशा काम करता रहता है, every all time, हर वक्त ये काम करता रहता है. इसका काम क्या होता है? ये जो ब्लड होता है ये ब्लड को पंप करता है. मतलब हर सेकंड में ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता रहता है. Stomach. The stomach is a stretchy bag that stores the food we eat. It smashes the food into a pulp. जो स्टमक है यानी म्यादा जो है ये क्या है? ये एक स्ट्रेची बैग है जो हमारा खाना स्टोर करता है. यानी जो भी हम खाना खाते हैं माउथ के बाद, थ्रोट के बाद, वो सीधा स्टमक में चला जाता है. और स्टमक में इसका क्या काम होता है? ये वहाँ पे स्मैश हो जाता है. जैसे हम मुंह में चबाते हैं उसको, तो उसके बाद स्टमक में उसको और ज़्यादा स्मैश ये हो जाता है. लाइक जैसे हम चबाते हैं मुंह में, थोड़ा सा वो रह जाता है, तो उसके बाद जो बाकी का फंक्शन होता है वो स्टमक में हो जाता है. और स्टमक के बाद ही ये जो खाना वगैरह होता है इसमें जो भी चीज़ें होती हैं ये ब्लड में तब्दील हो जाता है. नो मोर. कुछ एक्स्ट्रा जानने को यहाँ पे मिलेगा हमें. कहते हैं स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक साउंड्स इनसाइड द बॉडी लाउडर. डॉक्टर्स एंड नर्सेज लिसन टू द हार्ट विथ ए स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी के जो इनसाइड साउंड होती है बॉडी की उसको सुनने में मदद करता है. डॉक्टर्स और नर्सेज जो है वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. यानी हमारा हार्ट बीट करता है, हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो धड़कता है, लेकिन उसकी साउंड हमें इस तरह से सुनाई नहीं देती है. मतलब अगर हम ऐसे ही कान लगाएंगे तो हमें हार्ट की साउंड सुनाई नहीं देगी. तो जो इंटरनल जो साउंड है, ये जो हार्ट की साउंड है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. डॉक्टर और नर्सेज जो है वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हार्ट बीट को सुन सके. तो स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट बीट सुनने के काम आता है. ये था आज का चैप्टर. अब यहाँ पेज नंबर 53 पे एक्सरसाइज है इस चैप्टर की. पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और दूसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. तीसरा क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग. जो नोट्स है, नोट्स पे ये एक्सरसाइज दी हुई है. आप नोट्स कलेक्ट कर लीजिए इंस्टीट्यूशन से और वहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है इसको आप फिलअप कर लीजिएगा. और फिलअप करने के बाद इन्हें लर्न करना है. पहले बुक पे ही इन्हें फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद उन्हें लर्न करना है. आज की जो होमवर्क है वो है ये 3 क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. पहले इस एक्सरसाइज को बुक पे करना है, यानी बुक पे इसी तरह से इनको फिल करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, इसको मैच करना है, यहाँ भी ये फिल करना है और उसके बाद लर्न करना है. लेकिन लर्न करना है स्पेलिंग के साथ. आज के लिए यही 3 क्वेश्चंस, बाकी का कल. तो आज की जो आपकी होमवर्क है साइंस की वो ये 3 क्वेश्चंस है. इसको पहले फिल करना है बुक पे, उसके बाद लर्न करना है स्पेलिंग के साथ. बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.